बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। यानी ए और बी इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो एक लाइन बनती है, एक सेगमेंट बनता है, उसका जो बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ठीक है जी। यानी इसकी वैल्यू 3 और 5 और ये 9 और 8, दो पॉइंट, ठीक है, यहां से यहां तक। अब इनको ज्वाइन करें तो एक लाइन, ठीक है, यानी एक सेक्टर बन रहा है, एक लाइन बन रही है जिसको वो सेगमेंट कह रहे हैं। तो ये जो एक लाइन यानी एक सेगमेंट है, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि इसको सेंटर में से तकरीबन, चले ये सेंटर है, इसमें से इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, सीधा परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। अब ये जो बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये जो परपेंडिकुलर है, ये वाली जो लाइन बन रही है, ठीक है, इसकी हमने इक्वेशन बनानी है, यानी इसकी मुसावात बनानी है, ठीक है जी। तो मुसावात के लिए स्टूडेंट जरूरी होता है कि उसका कोई पॉइंट या उसकी कोई स्लोप का हमें पता हो, ठीक है जी। तो पॉइंट तो इसका निकल सकता है, यानी अगर मैं इसको सी पॉइंट का नाम दे दूं, ठीक है, तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है ए और बी को। बाइसेक्ट मतलब के सेंटर में से कता कर रहा है, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो निकाल के हम इसका सी पॉइंट निकाल सकते हैं। जब ये एक पॉइंट निकल जाएगा, उसके बाद इसकी स्लोप अगर हमें मिल जाए तो हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं ताकि इसका पॉइंट निकल जाए, ठीक है, सी वाला। तो जी ए पॉइंट है जी हमारे पास 3 और 5, बी पॉइंट हमारे पास क्या है 9 और 8। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है सी, चलें उसका नाम दिया है, वो हम फाइंड कर लेते हैं जी। तो चलें इसको फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है जी, मिड पॉइंट यानी एम पी भी कर सकते हैं मिड पॉइंट के लिए, या एम भी लिख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है जी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। तो क्योंकि ए पहला पॉइंट है तो इसका जो ये x1, ये y1, और ये बी दूसरा पॉइंट है तो ये x2 और y2, ठीक हो गया। तो यहां पे मैं x1 की जगह पर 3 लिखूंगा और x2 जो है वो 9 है, डिवाइड बाई 2, y1 जो है ये हमारे पास 5 क्योंकि ये y1, प्लस 8 जो है ये y2 है, डिवाइड बाई 2। तो यहां पर 9 और 3 को कैलकुलेट करें तो 12 आता है, डिवाइड बाई 2, और इनको ऐड करें तो हमारे पास ये 13 आएगा, ठीक है जी, 13/2। तो ये तो इस पे डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 को 12 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये क्या आएगा 6। ये 6 आ जाएगा, और इसको ये डिवाइड अगर करें तो पॉइंट में आ जाएगा, तो हम इसको 13/2 ही रख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी ये वाला जो पॉइंट था ये 6, 13/2 ये आ गया। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये वाली, जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, इसका पॉइंट तो हमें मिल गया है, ठीक है। अब इसकी स्लोप अगर मिले तो फिर जो है इसकी इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं। तो स्टूडेंट इसकी स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का जो केस हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है कि यानी परपेंडिकुलर जब लाइनें हो तो उसके लिए हमारा ये जो फार्मूला चलता है कि m1, ठीक है, m2 इज इक्वल टू -1। तो यानी दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई किया जाए तो -1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे फार्मूला हमारे पास जो बन रहा है m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। अब यहां पर एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, चले इस लाइन की स्लोप को मैं m1 कहता हूं, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसकी स्लोप को m2 कह देता हूं। लेकिन हमें दोनों ही नहीं मालूम, पहले इसकी भी नहीं मालूम और इसकी तो हमें मालूम करनी है, तभी इसकी इक्वेशन बनेगी। तो पहले हम इसकी m1 यानी ए बी जो लाइन है इसकी स्लोप फाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों पॉइंट दिए हुए हैं।
तो इसकी स्लोप हम फाइंड कर लेंगे। जब इसकी स्लोप फाइंड हो जाएगी तो फिर हम m2 इसकी स्लोप को फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो m1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे जी, m1 स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है जी, m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ठीक है जी। तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। y2 हमारा क्या बना जी 8 माइनस y1 हमारा बना 5। इसी तरह x2 हमारे पास 9 है और x1 हमारे पास है 3। तो m1 इज इक्वल टू 8 में से 5 को माइनस करें तो 3 आ जाता है। इसी तरह 9 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास ये 6 आता है। ठीक है जी। तो m1 ये आपस में कैंसल आउट होते हैं, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम, तो 1/2 ये m1 स्लोप आ गई है, यानी a से b लाइन जो है इसकी स्लोप ये m1 आ गई है। ओके जी। अब इसकी हेल्प से हम इसकी स्लोप जो c पॉइंट्स का निकला था, यानी ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसकी स्लोप को हम फाइंड कर सकते हैं। जब ये स्लोप आ जाएगी तो स्टूडेंट उसके बाद हम इसका जो है इक्वेशन बना देंगे। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट इसकी जो m2 है वो निकालते हैं। तो वो कैसे निकलेगी, ये मैंने ऑलरेडी फार्मूला लिखा हुआ ऊपर। ठीक है, इसको यूज करते हैं, यानी m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 हमारा क्या निकला जी 1/2। तो ये मल्टीप्लाई किससे है m2 से, इज इक्वल टू -1। इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा m2 -1। तो 1/2 2/1 उल्ट हो जाएगा, यानी जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में और जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में। तो m2 क्या आ जाएगा जी, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये -2 ही सिर्फ आ जाएगा, क्योंकि 1 पे डिवाइड करने से इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारी m2 यानी दूसरी स्लोप जो है इसकी भी आ गई है। तो अब देखिए इस लाइन की हमने इक्वेशन करनी थी, मुसवात में इसको भी बनाना ना, इसकी मुसवात, तो इसका पॉइंट भी निकल गया जो कि ये था। अब इसकी जो स्लोप थी वो भी आ गई है जो कि -2 आ रही है स्लोप। ठीक है, अब हम इन दोनों को इस्तेमाल करके, यानी पॉइंट स्लोप जो फार्मूला है उसको इस्तेमाल करके इसकी इक्वेशन को बना सकते हैं। तो चलें, जो हमारा मेन इसमें पूछा गया था वो चीज़ अब हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसकी इक्वेशन को। इक्वेशन के लिए क्या फार्मूला है जी हमारे पास, पॉइंट स्लोप जो फार्मूला है वो हम इसको वापस लिखते हैं, यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है जी। तो क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट है C वाला, ठीक है, जो हमने ये ऊपर भी देखें मिड पॉइंट निकाला था, तो इसको इस्तेमाल करके क्योंकि इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो चले हम लिखते हैं जी, इसमें y जो है वो हम एज इट रखते हैं। y1 जो है ये हमारा 13/2 आएगा, 13/2। तो इसके बाद m यानी कि स्लोप वो हमने ये निकाली है m2, ये -2 आ जाएगी, और ये x एज इट रहेगा, और x1 क्या है जी वो 6 है। तो अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम कर लेते हैं, तो एलसीएम सिर्फ 2 ही आएगा। ठीक है, तो y का क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है जो कि इस पे डिवाइड हो, तो हम इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो ये आ जाएगा 2y। और इसका डिनोमिनेटर और ये एलसीएम सेम है, तो डिवाइड करने से 1 आएगा, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करें भी तो 13 ही आएगा। ठीक है जी, इज इक्वल टू, तो ये -2, चलें अभी ऐसे लिख देते हैं, -2 इंटू x माइनस 6। अब 2 क्योंकि ये डिवाइड है, ये भी इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये रहेगा 2y -13 ये वाला, और ये डिवाइड जो है ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस -4 इंटू x माइनस 6। ठीक है जी। ये तो अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रहा 2y -13, ये -4x, और माइनस माइनस प्लस 24। ओके जी। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्योंकि x को पॉजिटिव करना होता है तो इन दोनों वैल्यूज को इस तरफ ले आते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4x प्लस में प्लस 2y -13 है, तो ये -24 इस तरफ आके इज इक्वल टू 0। अब मजीद इनको अगर फाइनलाइज करें, ये तो 4x रहेगा प्लस 2y, तो प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस है, तो दोनों को ऐड कर लें तो ये हमारे पास माइनस का क्या आ जाएगा जी 37 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन गई है। जो परपेंडिकुलर लाइन
ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रही थी, उसकी ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, यानी एक लाइन है उसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, लेकिन वो थ्रू किस में से हो रही है, इस पॉइंट में से, यानी इस पॉइंट में से गुजर रही है। ठीक है। एंड परपेंडिकुलर, और वो लाइन परपेंडिकुलर भी है। किसके परपेंडिकुलर है, टू अ लाइन विद स्लोप, यानी एक दूसरी लाइन की परपेंडिकुलर है और जिसकी स्लोप ये -3/2 है। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ठीक है, इसके एक लाइन परपेंडिकुलर है ऐसे, और ये जो लाइन है ये एक पॉइंट से गुजर रही है, चाहे वो पॉइंट यहां पर है, कहीं पर भी हो सकता है। तो चले मैं यहां पे लिख देता हूं जी -4 -6, इस पॉइंट से ये लाइन ऐसे गुजर रही है। ठीक है, चलिए थोड़ी ऊपर भी कर देते हैं पोनी, तो लाइन ऐसे गुजर रही है। ठीक है, अब जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, यानी इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप हमें दी हुई है, ये है -3/2, यानी इस लाइन से इस लाइन की जो स्लोप है ये है, इसके m1 कह देते हैं। ठीक है, तो इस लाइन, ये जो लाइन परपेंडिकुलर है, इसकी हमने इक्वेशन बनानी है। सिर्फ इसका हमें पॉइंट पता है, अगर इसकी स्लोप हमें पता चल जाए तो हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, क्योंकि हमें इसकी स्लोप का पता है। ठीक है, तो अब ये है भी दूसरे के परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास ये क्या आता है जी, हमारे पास फॉर्मूला आता है m1 m2 = -1। ठीक है जी, तो m1 चले हमें ये दिया हुआ ऑलरेडी, m2 इसकी बन जाएगी जो कि हमें फाइंड करनी है, इसकी स्लोप। ओके हो गया, तो इस फार्मूले में अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो फौरन से आ जाएगी। m1 हमारे पास आता है जी -3/2, जो पहले स्लोप हमें दी हुई है। m1 हमने फाइंड करनी है जो कि परपेंडिकुलर लाइन की है इसकी, और -1। अब ये इस तरफ आके उल्ट हो जाएगा, यानी जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो m2 क्या आ जाएगा जी, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई होके इसने यही आना है 2/3, सिर्फ ये है कि ये प्लस में आ जाएगा। तो इसकी स्लोप जो है वो हमें अब पता चल गई है। पॉइंट पहले हमें पता था इसका, स्लोप अब हमें पता चल गई है। तो इसके बाद हम पॉइंट स्लोप जो फार्मूला है इसको इस्तेमाल करके इसकी इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ जी, फार्मूला क्या है हमारा, y - y1 = m × x - x1। तो y जो है स्टूडेंट ये इक्वेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और y1 जो है वो पॉइंट का y होता है, यानी ये जो पॉइंट था इसका ये वाला y जो है ये y1 है, जो कि -6 है। इसी तरह m जो स्लोप हमारी निकली है वो क्या आ गई है जी, सॉरी ये, यानी m2 जो हम कह रहे हैं ये आएगा 2/3, क्योंकि हम इसकी इक्वेशन बना रहे हैं तो स्लोप भी इस वाली जो होगी वो इस्तेमाल करेंगे। तो x एज इट आ जाएगा, और x1 जो है ये पॉइंट का जो पहला अदद होता है वो, जो कि -4 है। ठीक है जी, तो चलिए इसको सॉल्व करें। y - +6 = 2/3, और ये x - +4। अब 3 क्योंकि डिवाइड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × y + 6 और 2 × x + 4। अब मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 3y + 18, 3 6 टाइम 18 होता है ना। अब 2 की तरह मल्टीप्लाई करें तो ये 2x, 2 4 टाइम 8। तो क्योंकि हमें x को पॉजिटिव रखना है तो इन दो पॉइंट्स को मैं इस तरफ ले आता हूं, तो ये क्या आ जाएगा जी, इधर 0 बच जाएगा, ये आएगा 2x - 3y + 8 है, तो इधर आके -18। तो अब मैं इसको अरेंज भी कर देता हूं, और साथ में इसको जो छोटी मोटी कैलकुलेशन है वो भी करते हैं। 2x एज इट रहेगा, -3y आ जाएगा, और ये प्लस माइनस -18 में से अगर 8 निकल जाए तो -10, जो 0 इस तरफ है तो हम इस तरफ लिख सकते हैं 0। तो अब ये जो इक्वेशन बन के आ गई है स्टूडेंट, ये लाइन थी जो इस पॉइंट से गुजर रही थी और दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर थी, इसकी हमने ये इक्वेशन बना दी है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी एक लाइन की इक्वेशन हमने बनानी है थ्रू, जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है, और पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप, यानी एक किसी और लाइन की पैरेलल है और उसकी स्लोप जो है वो -24 है दूसरी लाइन की। लेट्स सपोज के ये एक लाइन है, ठीक है,
जो कि एक पॉइंट से गुजर रही थी। चलो ये पॉइंट 11 माइनस 5, ठीक है। इसकी हमने बनानी है इक्वेशन, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, जबकि ये जो लाइन है किसी और लाइन के पैरेलल है, ऐसे यानी एक जितने फासले के साथ ही गुजर रही है, और वो जो दूसरी लाइन है उसकी स्लोप हमें पता है, यानी इसकी स्लोप -24 है। तो हमने इक्वेशन इसकी बनानी है। ओके जी। तो अब ये दूसरा केस आ रहा है स्टूडेंट। पिछले दो क्वेश्चन हमने स्टूडेंट परपेंडिकुलर वाले किए थे, जो दो लाइनें परपेंडिकुलर होती थी। अब ये जो है ये दो लाइनें पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इसका अलग से फार्मूला है और काफ़ी आसान है उससे। तो ये देखें पैरेलल केस में क्या है जी, अगर पैरेलल है तो M1 और M2 दोनों इक्वल हैं, यानी दोनों लाइन की स्लोप जो है वो सेम होगी। तो क्योंकि स्टूडेंट ये दोनों की स्लोप सेम है, देखिए जैसे इसकी स्लोप है वैसे इसकी है, तो इसकी -24 स्लोप है तो ये भी -24 होगी। ठीक है जी। तो चलें, इट्स मीन कि हमें स्लोप भी इसकी मिल चुकी है क्योंकि ये पैरेलल हैं दोनों। पैरेलल केस में क्या होता है जी, पैरेलल में M1 इज इक्वल टू M2। ठीक है जी। तो M1 चलें इसको अगर हम कह लें तो ये हमारे पास -24 है और ये भी -24 ही आएगी, यानी इस लाइन की भी अब स्लोप जो है वो -24 है। तो पॉइंट तो हमें दिया हुआ है ना इसका, तो चले मैं यहाँ पे एक दफ़ा पॉइंट लिख लूँ, यानी पॉइंट है जी 11 -5। ठीक है जी। तो इसके बाद हमें चले M2 कह लेते हैं। M2 वो है जी हमारे पास -24। तो पॉइंट्स और स्लोप क्योंकि हमें मिल चुकी हैं, तो अब हम यहाँ पर पॉइंट स्लोप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसकी इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है जी। तो क्या फार्मूला है जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y एज इट, y1 पॉइंट का ये वाला -5, m कितना है जी -24, x एज इट, उसके बाद माइनस ये है जी हमारा x1 11। ओके जी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। y माइनस माइनस +5, तो ये प्लस माइनस -24x, और ये माइनस माइनस +24 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 264 आ जाएगा। तो क्योंकि x को हमें प्लस करना होता है तो हम इन वैल्यूज को इधर ले आएंगे, तो ये 24x आ जाएगा प्लस y, तो -264 और +5 इज इक्वल टू 0। तो ये तो एज इट रहेगा, 24x प्लस y, इन दोनों को कैलकुलेट करें तो प्लस माइनस माइनस 264 में से 5 को निकालें तो हमारे पास ये बड़ी वैल्यू क्योंकि माइनस किया है तो -259 आ जाएगा। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है वो बन चुकी है इस लाइन की, ठीक है, जो कि इसके पैरेलल थी।